AI लेड इस आजकल के टाइम में जो है लोगों को इतनी टेंशन होती है कि कहीं उनकी जो जॉब है वो AI ना ले ले, कहीं वो रिप्लेस ना हो जाए। तो एक और पर्सपेक्टिव है, आज हम वो देखेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रतीक्षा चतुर्वेदी और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे AI क्रिएटेड जॉब्स की जो कि बहुत ही अच्छा सैलरी आपको प्रोवाइड करते हैं। ऑलराइट, तो AI से डरना नहीं है, AI को सीख के उनसे ही रिलेटेड फील्ड्स में एंटर कर जाओ और इररिप्लेसेबल बन जाओ। आओ शुरू करते हैं। सबसे पहली जो जॉब है वो है AI प्रोडक्ट मैनेजर की। अब AI बेस्ड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सिंपल अगर मैं एग्जांपल ले लूँ तो लेट्स से कोई भी चैट बॉट है, ऐसे सारे जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए जो है मैनेजर लगता है। उनको मैनेज करने के लिए यहाँ पे आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, तो आप मार्केट प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करिए, AI सॉल्यूशंस को बिल्ड करिए, साथ ही इंजीनियर्स के साथ वर्क करिए सो दैट टीम कोऑर्डिनेटर रहे, प्रोडक्ट अच्छा से अच्छा बने। अब सैलरी की बात करें तो 20 से 50 LPA तक की सैलरी है विद एक्सपीरियंस। हाउ टू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करना है? सबसे पहले आपका जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट कोर्स होता है उसको करना पड़ेगा आपको। AI के बेसिक्स सीखिए और इंटर्नशिप्स करिए अलग अलग स्टार्टअप्स में। विद स्किल एंड प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस आपको चीज़ें जो है आ जाएंगी और अच्छी से अच्छी सैलरी आप उठा पाएंगे। नेक्स्ट जो हमारी जॉब रोल है वो है डेटा साइंटिस्ट की। कंपनीज को डेटा एनालाइज करने के लिए लोग चाहिए होते हैं सो दैट उनका फ्यूचर जो है, फ्यूचर में वो क्या करें, फ्यूचर के हिसाब से बेटर डिसीजंस ले पाए अपनी कंपनी के लिए। तो आपको क्या क्या स्किल आने चाहिए? पाइथन आनी चाहिए, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स आनी चाहिए। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो 15 से 40 LPA तक की सैलरी आपको मिलेगी। अब आपको कहां से शुरुआत करनी है? सबसे पहली चीज, डेटा साइंस सर्टिफिकेशंस लीजिए और प्रोजेक्ट्स को क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, अपनी जो है एक्सपीरियंस उसको बढ़ाइए सो दैट आप जब भी कभी इंटरव्यू में बैठे तो आप उसको पिच कर सकें। नेक्स्ट जो है वो है प्रॉम्प्ट इंजीनियर की जॉब। अब AI चलता कैसे है, आपको उसको प्रॉम्प्ट देना होता है। उस प्रॉम्प्टिंग में अगर जितने आप बेस्ट से बेस्ट है उतना ज़्यादा अच्छा आउटकम आप लेकर आ पाएंगे किसी भी AI टूल से। तो ये जो रोल है वो बेस्ट रिजल्ट्स निकाल के लाता है किसी भी AI टूल से। स्किल क्या आनी चाहिए आपको? AI टूल्स पे अच्छी आपकी पकड़, उनको अच्छा कमांड देना आना चाहिए। आपको समझ आना चाहिए कि स्पेसिफिकली मुझे जो आउटकम चाहिए उसके लिए मैं क्या कमांड उस AI टूल को दूँ। तो AI टूल्स जैसे कि चैट GPT हो गए, प्रॉम्प्ट डिजाइनिंग, वर्क फ्लो ऑटोमेशन, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। सैलरी की बात करूँ तो 12 से 30 LPA तक की सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है AI कंसल्टेंट की जॉब है। बिजनेसेस हो गए, उनको क्या चाहिए होता है, बिजनेसेस है, स्टार्टअप्स हैं, उनको गाइडेंस चाहिए होती है सो दैट वो AI के हिसाब से अडेप्ट कर पाए। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होंगी यहाँ आपके ऊपर? स्ट्रैटेजी बनाना, AI स्ट्रैटेजी, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन और ऑटोमेशन प्लानिंग। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो 20 से 60 LPA की सैलरी होगी। अब आज जो है हमारी लिस्ट में जो एक और जॉब है वो है AI एथिक्स स्पेशलिस्ट। अब क्योंकि AI अगर चीज़ें आसान बना रहा है तो उसका गलत यूज जो है नहीं होना चाहिए, इस पे भी ध्यान देना होता है। तो उस चीज से रिलेटेड भी एक जॉब रोल है जहां पे कंपनीज इंश्योर करती हैं कि AI जो है उसका जो यूज है वो अच्छे से हो रहा है, पॉजिटिव वे में, रेस्पॉन्सिबली हो रहा है। अब वर्क क्या क्या होता है? एथिकल AI पॉलिसीज को जो है फॉलो करवाना, चीजें बनाना, साथ ही साथ रिस्क मैनेजमेंट और कंप्लायंस, उसका दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सैलरी की। तो 15 से 35 LPA की आपको यहाँ पे सैलरी की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। विद एक्सपीरियंस इजीली आपको 35 LPA तक आपकी सैलरी जा सकती है। लेकिन इन सारे जो कोर्सेज है, ये सारे जो हमारी जॉब फील्ड्स है, इसमें आप कैसे एंटर कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात कि अगर आपको ऑनलाइन कोर्स कहीं से लेना है तो कौन सा कोर्स लूँ, कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफर करे कि वो जो है प्रेफर्ड हो रिक्रूटर्स के द्वारा, तो क्या होगा, आपको क्या करना है, आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिलेगा, उसको फिल करके आप हमसे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, कॉलेजेस के बारे में जान सकते हैं, या फिर आप दिए गए नंबर पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर स्टेप बाय स्टेप मैं बात करूं कि क्या फॉर्मेट होना चाहिए, तो आपको AI फंडामेंटल टूल्स जो होते
होते हैं उनको सबसे पहले सीखिए, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए, और जो भी ना आपका बैक स्टेज जो भी चीज़ें आपको लेकर जा रही है, एक जो बैकड्रॉप आ रहा है उस पर करेक्शन करिए, उसको जो है इम्प्रूव करिए। फिर ऑनलाइन कोर्सेज लीजिए, छोटे प्रोजेक्ट्स को जो है बिल्ड करिए, अपना पोर्टफोलियो बनाइए। पोर्टफोलियो जितना स्ट्रांग होगा उतना अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और फिर इंटर्नशिप्स में, जॉब्स में अप्लाई करिए, नेटवर्किंग बनाइए और ढूंढिए कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और बस अप्लाई करते रहिए, एक्सपीरियंस लीजिए, स्किल अच्छी कीजिए और जॉब को अप्लाई करिए, सो दैट जब आप अप्लाई करने जाएं तो आपके पास जो है ऑलरेडी अच्छी स्किल हो, तो प्रोजेक्ट अच्छी स्किल के साथ जब प्रोजेक्ट अच्छा रहेगा, आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, तो आपको जो है अच्छी सैलरी मिलने के चांसेस होते हैं। तो भले ही फ्यूचर मार्केट जो है वो ऐसे लोगों के फ्यूचर मार्केट जो है बहुत ही AI ड्रिवन हो, लेकिन ऐसे लोग जो अपनी स्किल्स को रेगुलरली पॉलिश कर रहे हैं, अपनी जो है मार्केट के हिसाब से स्किल्स खुद में डेवलप कर रहे हैं, उनके लिए मिलियंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है जो AI क्रिएट कर सकता है, उनको इररिप्लेसेबल बना सकता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज रिलेटेड क्वेरी है, ऑनलाइन MBA आप कहीं से करना चाहते हैं और आपको जानना है कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिलेगा, उसको फिल करके आप हमसे रीच आउट कर सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। I hope you like this video. Do not forget to like, share and subscribe.